सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने के बाद आज जो कथा मैं जो प्रसंग मैं आज सुनाने वाला हूं वो खुद मुझे पता नहीं चल रहा है। प्रसंग ऐसा है, हम एक बातचीत में कुछ लोग मिले थे तो बोल रहे थे लोग कि यार हमारे हिंदू धर्म में तो कई देवी देवता हैं, कई भगवान हैं, हम किसको माने। तो मेरा दिमाग खनका, मैंने उस पर अध्ययन किया। मैंने कहा इसका मैं एक ऐसा आंसर दूं जिससे लोग समझ सकें। तो आज मेरा प्रयास है। सबसे पहले आइए उस प्रयास की तरफ मैं चलता हूं। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं, एक के नयन गंभीर है, दूसरे के चपल बीस। मैं बड़े विनम्र भाव से, बड़े प्यार से आपका भाई, आपका मित्र, आप अपना बेटा समझ लो। समझ करो कि आपका बेटा अगर ऐसे बोलता तो आप उसकी बात नहीं सुनते क्या? आप जरा ध्यान से सुनिए। आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राम भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान नहीं है, शिव ही भगवान नहीं है। ये उनके नाम है। भगवान तो सब है, मतलब भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। अहमेव वासमेवाग्रे नान्यत यत। बस इतना बहुत है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मतलब भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब भगवान का नाम राम पड़ा तो क्या मतलब हुआ राम का? जरा समझना गौर से। रा का अर्थ आप आज के जमाने में बता देता हूं रॉयल, और मौ का अर्थ बता देता हूं मेंटलिटी। अभी आई एम ट्राइंग टू, मैं समझा रहा हूं, समझना। कई लोग पहले ही बोलने लग जाएंगे उल्टा, पूरा सुनने के बाद बोलना। रा का अर्थ है रॉयल और मौ का अर्थ है मानसिकता, रॉयल मानसिकता वाला। भगवान रॉयल मानसिकता के हैं, इसलिए उनका नाम राम पड़ा। दूसरा बात बताता हूं मैं, देखो रा मतलब, रा का अर्थ समझ लेना। रा और मौ। रा का अर्थ समझना, ये शरीर 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण है इसमें, फिर भी ये शरीर मरा हुआ है। डिस्पाइट हैविंग 24 एलिमेंट्स, डिस्पाइट हैविंग 24 एलिमेंट्स, द बॉडी इज स्टिल डेड। मैं इसलिए बोल रहा हूं सनातनियों, समझो, कोई बड़ी बात नहीं समझना। एक बार समझ जाओगे आपको आनंद आ जाएगा। आप बोलोगे कि सनातन का जो भगवान है वही सबका भगवान है। जो ईश्वर है वो राम इसलिए कहलाता है क्योंकि वो जिस जगह पर वो रहता है, वो रा का अर्थ होता है कच्चा। रा मतलब RAW, रॉ मतलब कच्चा, ये है ना RAW। हाँ, और कच्चे को पक्का कौन बनाता है? मंत्र बनाते हैं। मौ क्या है? भगवान, प्राण। मौ क्या है? प्राण। अभी थोड़ी देर मेरे प्राण निकाल के रख दो साइड में, मैं मर जाऊंगा, और उसी प्राण को उठा के फिर डाल देना, मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो मैं राम हो गया ना? समझे नहीं समझे? मैं राम हो गया। अच्छा, अब ये राम देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को लिख के लाया हूं, लिख के समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद मरा, ये 24 तत्व होने के बाद भी मैं मरा हुआ हूं, लेटा हुआ हूं मैं, क्योंकि मूर्ति हूं उधर तक। आप 1 मिनट मरा हुआ मत समझो, मूर्ति समझो।
और उसके बाद मेरे शरीर में प्राण डाल दिए। आप मूर्ति लाते हो, मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो मूर्ति भगवान बन जाती है ना, उससे पहले तो वो पत्थर की खड़ी रहती है। वैसे ही मेरा भी है, ये जगदीश सिंह भी पहले मूर्ति था और मूर्ति बनने के बाद इसके अंदर जब प्राण आए तो मैं राम बन गया। अच्छा, उसके बाद अब राम और दूसरा, इसी भगवान राम के विशिष्ट गुण हैं। इस राम के कई गुण हैं। ये राम भगवान है, ये दिन कराता है, ये रात कराता है, ये भजनों में आनंद देता है, ये सुख प्रदान करता है, ये समृद्धि प्रदान करता है। तो इस ईश्वर के नाम से जो आकर्षित, अब यहाँ भजन चल रहा है, यहाँ भजन चलता है, भागवत चलती है, बड़े बड़े भागवत जब चलती है तो उस भागवत को सुनकर लोग वहाँ आकर्षित होकर जाते हैं। उसी आकर्षण की वजह से उसी भगवान का नाम क्या पड़ा? कृष्ण पड़ गया। भगवान कोई अलग चीज है, भगवान तो सर्वव्यापक है, वो सबका है, वो किसी एक धर्म का नहीं है, वो ईश्वर सबका है, लेकिन उसके नाम अलग अलग रख दिए उसके गुणों के आधार पर। अब उस भगवान की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। कई धर्मों के लोग, दूसरे धर्मों के लोग भी होते हैं, इसलिए उसका नाम कहा गया कृष्ण। दुनिया को अपने गुणों के आधार पर आकर्षण करने के चक्कर में इति आकर्षण इति कृष्ण, वही कृष्ण हो जाता है। देखो ज्ञानी लोग तो इसको दूसरे ढंग से समझेंगे, हम ज्ञानी नहीं है, हमने तो सिर्फ अपना दिमाग से भगवान ने व्याख्या करवाई है, जब विचार किया, मंथन किया तो उसी का नाम क्या पड़ गया? कृष्ण पड़ गया। राम और कृष्ण दोनों एक ही, क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरी बात, अब उस राम कृष्ण की हमने पूजा की, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, तो उससे क्या हो गया? शिव, शिव। आप जी लगा देते हो, बड़े अच्छे इंसान हो, जेंटलमैन इंसान हो, इसलिए उसका नाम आपने शिव जी बोल दिया। तो सी का अर्थ क्या होता है? सी का अर्थ होता है कल्याणकारक, कल्याण करने वाला, और वह का अर्थ होता है मोक्ष देने वाला। आप उसी भगवान की पूजा करोगे, सुनो, अगर मांगोगे तो आपका कल्याण होगा, और अगर कुछ नहीं मांगोगे, निष्काम भाव से पूजा करोगे तो मोक्ष हो जाएगा आपका। तो ये कौन हुआ? ये सी मतलब कल्याणकारी, वह मतलब मोक्ष। तो शिव कौन है? अब इन्हीं में से शिव, इसी भगवान की आप जब ध्यान करोगे, पूजा करोगे, इनका अनुष्ठान करोगे, भागवत करोगे, भागवत सुनोगे, रामचरितमानस करोगे, तो आपका मोक्ष होगा, कल्याण होगा। तो यही शिव होगे, शिव ही तो है, आप शिव बन जाओगे। यू विल बिकम ए शिव बिकॉज द शिव इज ऑलवेज रिमेंबर द गॉड, the father of God, the generator of God। अब इसको जरा समझो जरा गौर से। भगवान से बने हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान से बने हैं। वो ब्रह्म जीरो था, पहले शून्य, उस शून्य के बाद एक आकृति जैसी बनी जिसको बाल मुकुंद कहा गया, और उस बाल मुकुंद के संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अब मैं ब्रह्मा और विष्णु और शिव को थोड़ी साइड कर देता हूं, अब जाता हूं ब्रह्मा में। अब ब्रह्मा से दो प्रकार की माताएं निकलती हैं ब्रह्मा से, ध्यान से सुना। वो माताएं क्या करती है? एक का नाम होता है दिति और दूसरे का नाम होता है अदिति। दिति से तामसी गुण वाला। अब मनुष्य देखो, अब देखना, ध्यान देना। अब मैं जगदीश सिंह, ये घोड़ा सिंह, ये गदा सिंह, क्लियर हो गया? तीन आ गए। अब मैं तो शराबी हूं, मांस खाने वाला हूं, मैं राक्षस हो गया। ये जो घोड़ा सिंह है, ये बेचारा बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ नहीं खाता, भगवान का भजन करता है, ये सात्विक देवता हो गया, इसको बोलते हैं देवता आदमी है ये। और ये जो गधा सिंह है, ये कुछ भी मतलब ये मीट तो नहीं खाता है, लेकिन प्याज लहसुन चकाचक, मतलब अच्छा खासा पनीर सनीर सब कुछ उनका तगड़ा तड़का लगाया हुआ भोजन करता है। तो ये तीन क्वालिटी होगी ना, ये मनुष्य हो गया। अब ब्रह्मा जी के दिति और अदिति से, दिति से कौन निकला? ये घोड़ा निकला, नहीं, ये राक्षस जगदीश सिंह निकल गया, जो मांस मदिरा अंडा मांस मछली बुराई सब कुछ करता है।
और ये जो दूसरा घोड़ा सिंह है, ये अदिति से निकला, ये बेचारा शांत है, आनंद ले रहा है, ये भगवान का भजन करता है, माला जपता है और कुछ नहीं खाता है, तो ये सात्विक देवता हो गया ये। और यहाँ पर राजस कर्म का मनुष्य हो गया। मनुष्य कोई मतलब मनुष्य में भी, मनुष्य से ही देवता भी बनता है, मनुष्य से ही राक्षस भी बनता है। वही मनुष्य राक्षस है, वही मनुष्य देवता है। तो भगवान ने तो मनुष्य बनाया, भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा से 2 स्त्रियां बनी, ऋषि भी बने, ऋषियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं भी समझाने के लिए। तो उन 2 माताओं से अलग अलग संतानें हुई, जिनके गुणों के आधार पर वो राक्षस हो गए, गुणों के आधार पर वो हो गए देवता हो गए। अब उन्हीं देवताओं की पूजा हम करते हैं और राक्षसों से हम डरते हैं। क्लियर हो गया? एक देवता किसी लड़की पर एक कुदृष्टि डालने वाला राक्षस हो जाता है, हैमान बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या नाम, और एक बचाने के लिए जाता है, वो देवता हो जाता है। तो अब समझ गया आप? अभी भगवान ने क्या किया? अब हमारे मुख्य रूप से देवी देवताएं हैं। अब देवी देवताओं के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। अब क्या हुआ? शिव से कौन निकला? शिव कल्याण। शिव से कौन? राम से। राम मतलब राम, भगवान विष्णु का जो रूप है वो है राम और कृष्ण। ये भगवान विष्णु ने जब जब इस संसार में आना था तो राम कृष्ण बन के आए वो, और शिव सदा से बने। अब अच्छा, अब शिव ने क्या किया दुनिया की भलाई के लिए? सबसे पहले शिव के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र कौन है? गणेश जी है। अब गणेश जी क्या करते हैं? गणेश जी बुद्धि वाले हैं। अब स्कूल पढ़ोगे तो बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, उसका दूसरा पुत्र कौन है? कार्तिक है। कार्तिक कौन है? जो राक्षसों को कुटकाने वाला है। तो उसी आदमी को, एक को बुद्धि भी चाहिए स्कूल पढ़ने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए, और लेकिन एक फौज भी तो चाहिए भैया, फौज में जाने वाला आदमी तो भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? एक बेटा IAS बन रहा है, बुद्धि वाला, ज्यादा बुद्धि, और एक उसको भी बुद्धि है लेकिन वो क्या बन रहा है? वो फौजी बन रहा है। तो अब समझो इस बात को, आप इस बात को जो समझ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो बेचारा मेरी तरह घूमता रहेगा, बोलता रहेगा, वो हल्ला करता रहेगा, अरे हमारे तो कई देवी देवता है, हम तो ऐसे पाखंडी है, ये है सो है। अरे एक ही ईश्वर है, उसके ये रूप बन गए। अच्छा, अब गणेश जी बुद्धि वाले हो गए, कार्तिक सैनिक हो गया। अब तीसरा कौन है? अग्निदेव है। भगवान का एक रूप अग्नि है। अग्नि क्या करता है? जो भोग आप लगाते हो भोग अग्नि लेती है, अग्नि से भगवान को चला जाता है। द मुख ऑफ गॉड, भगवान का मुख है अग्नि है, देवताओं का मुख अग्नि है। अग्नि में दोगे तभी देवताओं को जाएगा। भगवान को दो सुंघाओगे, भगवान को सगुण ब्रह्म को अगर सुंघाओगे तो उसको भोग मिल जाता है। कौन कौन होगे? अब सूर्य भगवान की आंख है। भगवान की, जब भगवान इंसान जैसे दिखते हैं तो उनकी जो दाईं आंख है वो सूर्य है, बाईं आंख चंद्रमा है। अब चंद्रमा ही सारे, पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा होती है, अमावस्या को सूर्य भगवान को, पितरों को पूजा होती है। तो अब समझ गए नहीं समझे? अब शिव कितने देवता है हमारे मुख्य रूप से? पहला गणेश जी है, दूसरा अग्नि है, तीसरा सूर्य है, चौथा शिव जी है, पांचवी दुर्गे माता है। अब दुर्गे माता को बताता हूँ। जब भगवान ने सोचा कि अब सृष्टि बनाई जाए तो उसी समय एक भगवती पैदा हो गई। भगवान का संकल्प भगवती है और भगवती दुर्गा कहलाई। इसको आप कब समझोगे? जब ब्रह्म प्रवर्त पुराण लेके बैठोगे तब समझ में आओगे। अब मेरी बात को समझ लेना, फिर जिसको जिज्ञासा होगी वो समझेगा। अबे भगवती समझ में आ गई। भगवान और भगवती में कोई अंतर नहीं। जो कोई बोलते हैं मैं तो माता जी का भक्त हूँ जी, मैं तो माता जी को मानता हूँ जी, अरे ऐसा कुछ नहीं है। समझ लेना इस बात को, माता और भगवान एक ही है। भगवान की ही जो शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति, प्रेरणा शक्ति, जैसे मैं और मेरी बीवी है, एक ही रहे लगभग, पर रूप अलग अलग है, अलगता अलग अलग है, लेकिन हमारा जो ओरिजिन है वो एक ही है। इसके बारे में भी कभी कथा करूंगा मैं। इसको पढ़ दिया मैंने, पत्नी कहाँ से निकलती है करके पुरुष के, और वो भी किसी और घर में चली जाती है। मैं किसी घर में चला जाता हूँ, बाद में शादी होकर फिर वो एक हो जाते हैं, लेकिन वो आते ही वो एक साथ है। बोला चूड़ियाँ बनती है दुकानों में, जोड़ियाँ ऊपर आसमानों में, गाना भी सुना होगा आपने। तो ये बात आज समझ लेना। अच्छा, अब लास्ट बात, थोड़ी देर 1 मिनट और बोलता हूँ मैं। अब क्या हो गया? सभी अभी सूर्य चंद्रमा हो गए, अग्निदेव हो गया और शिव हो गए। शिव आप समझी गए शिव किसको बोलते हैं? जो राम कृष्ण का ध्यान करते हैं, जिन्होंने राम कृष्ण को अपॉइंट किया कि आप सबसे बड़े देवता हो, वो शिव है। अब लास्ट में कौन आ जाता है?
भगवान विष्णु आ जाते हैं। ये 6 देवता घूम फिरा के हम पूजा करते हैं। अच्छा, आप किसी के अब भूत कैसे आए, ये थोड़ा सा जिक्र आप भूतों का भी करते हैं। आप बोलोगे आप भूत छोड़ दिए, हम तो भूतों की पूजा करते हैं। ये भूत भी कौन है, शिव जी के बनाए हुए हैं। अब शिव जी को टास्क दिया, शिव जी को बोला थोड़ा तुम भी बनाओ, कुछ करो। शिव जी ने ध्यान किया, बोला मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। बोला थोड़ा काम कर लो यार, जैसे मेरे जैसा आदमी मेरे कभी कभी काम देते टेढ़ा हो जाता, बोला छोड़ दे इसको। ऐसे शिव जी ने क्या बना दिए, टेढ़े मेढ़े बना दिए। कोई प्रेत बन गया, किसी का सर था, किसी का पैर नहीं था, किसी का मुख था तो पैर नहीं था, किसी का पेट ही नहीं है। ऐसे बोल, ब्रह्मा जी ने बोला क्या कर रहे हो, बोला ये बोला इनको भूत प्रेत बनाओ, ले जाओ अपने साथ शमशान में। शिव जी के अपने साथ शमशान में ले जाते, इसलिए शमशान में डर लगता है। अब डर किसको लगता है, जो भक्ति करते हैं भगवान के, जो मीट अंडा मछली नहीं खाते हैं, जो पाप नहीं करते वो डरते नहीं उनसे, जो ऐसे पाप करते हैं वो प्रेत उनको डराते हैं। तो ये देखो पूरी सृष्टि क्लियर हो गई। अगर ये कोई ज्ञानी महापुरुष सुनेंगे तो समझेंगे भाई ये आदमी पक्का पढ़ लिख के आया है। जो लोग साधारण लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैंने तो कोशिश किया समझाने की। अगर नहीं आया तो कोई आना चाहता तो कल इसमें बड़ा ग्राफ तैयार किया मैंने, और इस ग्राफ में और कुछ है क्या। उसके बाद जब ईश्वर अपने ऐश्वर्य से सबको आकर्षित करते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, और जब पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो शिव बन जाते हैं, और जब पैदा करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब मारने की बारी आती है तो वही महेश बन जाते हैं, और जब खाने की बारी आई तो वही अग्नि बन जाते हैं, और जब किसी को गर्मी देने के लिए सूर्य बन जाते हैं, ठंडाई करनी है तो चंद्रमा बन जाते हैं। अब ये भैया ये नहीं समझ में आया तो आप जानो, मैंने तो ये व्याख्या कर दी है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक बना रहे आपका साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लंबी वीडियो है, जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपका कल्याण होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।